बांग्लादेश में इस शहादत के बाद का जो मंजरनामा है, इसमें नौजवानों के अंदर गुस्सा जो इस्तराब है और जिसने इंडिया मुखालिफ एक बयानिए को तरवीज दी है, आप बांग्लादेशी सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, पहले तो वी स्टैंड विद दी जो बांग्लादेश के अवाम के साथ इस मोमेंट में, जब ग्रीफ में वो वहाँ पे है और जिस तरह उन्होंने कुर्बानी की है, हादी की कुर्बानी वहाँ पे जो हुई है और जिस तरीके से वहाँ पे हालात थे। और पीछे आप देख लें कि 1971 के बाद नेक्स्ट 5 डेकेड्स हमने देखा कि इंडियन इन्फ्लुएंस वहाँ पे रहा, रॉ का इन्फ्लुएंस रहा। जिस तरह अवामी लीग इट वाज ए वेसल स्टेट ऑफ इंडिया उस तरह से कर रही थी। अब जबकि जुलाई में जब ये सारा कुछ चेंज हुआ है और जिसमें आप समझ रहे इट वाज ए ग्रेट रेवोल्यूशन, जो जनरेशन जी थे उसमें हादी वाज वन ऑफ द पिलर्स माना जाता, पायनियर्स कहा जाता था, जिसने एक स्टैंड लिया। और एक बेसिकली क्या स्टैंड था, हम ये कह सकते हैं जो टू नेशन थ्योरी जो लोग समझते थे दैट इज डेट, उसकी रिवाइवल हुई। और उसमें आप देखें कि और वो हम तो ये भी कह सकते हैं हमोदरामात कमीशन को भी रद्द कर दिया है। और जिस तरीके से बांग्लादेश के अवाम ने एक अपना स्टैंड लेके जो अवामी लीग के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, शेख मुजीब के मोनूमेंट्स जो या उनके स्टेचूज थे वो उन्होंने डिसमेंटल कर दिए थे। और इसके बाद देखें जिस तरीके से ये एक यूनिटी बांग्लादेश के अवाम में थी, तो इंडिया को इस पर बड़ी तकलीफ थी। और इसके लिए यकीनन उन्होंने पहले कोशिश दरमियान में जब की थी कि देखें विदिन बांग्लादेश में हिंदू और बंगाली मुसलमानों के दरमियान में एक रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन जो वहाँ के गवर्नमेंट ने उसको बड़े अच्छे तरीके से एड्रेस किया। लेकिन ये जो हादी था ये थोड़ा आउटस्पोकन भी था और इसने एक अपनी ट्वीट भी की थी। और उस ट्वीट में हमने देखा था कि उसने एक पाकिस्तान का जो नक्शा दिखाया उसमें पंजाब कंप्लीट और इंडियन इंडिपेंडेंट जम्मू एंड कश्मीर शो किया। और बांग्लादेश के नक्शे में चिकन नेक इसमें उन्होंने शामिल किया था। लेकिन ये सिंस इंडिया देखें, इंडिया की एक हिस्ट्री है ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में, जब वो अपने अपोनेंट्स को जो लोग उनके खिलाफ समझ आ जाते हैं उनको असैसिनेट करते हैं। जिस तरह हमने कनाडा में देखा, यूनाइटेड स्टेट्स में देखा, यूनाइटेड किंगडम में देखा, पाकिस्तान के अंदर 22 कश्मीरियों की असैसिनेशन जो हुई, सिखों की असैसिनेशन हुई, परमजीत सिंह पंजवाल लाहौर में मारा गया। तो इस सारों में रॉ वाज इंस्ट्रूमेंटल, सो दैट वाज ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। तो हादी के असैसिनेशन में जो अटैकर्स, अब जिस तरह बताया जा रहा है इंडिया से आए थे और जो मैन एक्यूज है फैसल ही एस्केप, वो इंडिया चला गया। तो देखिए केस बन गया है कि इंडिया की जो टेररिज्म है वो खत्म नहीं हो रही है। सही। और देखे कि जो एक हम ये जो यहाँ पे लोग थे हादी के साथ, जो दूसरे लोग थे वो चाह रहे थे बांग्लादेश में एक सॉवरन गवर्नमेंट हो, जस्टिफाइड गवर्नमेंट हो। जिस तरीके से डॉक्टर साहब शख्सियत को नुमाया कर रहे हैं कि थॉट ये थी कि हमें अलहदा तो करवा दिया गया लेकिन हमें अपने चंगुल में फंसा लिया गया। अब इस ज़मन के अंदर आप मुख्तलिफ वाक़यात दुनिया भर में देखें, जिस तरह आपने पहले तस्करा भी किया, अमेरिका का वाक़या, फिर कनाडा का वाक़या, फिर उनके वज़ीर आज़म का बाकायदा तौर पर शवाहिद की बुनियाद पर भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, फिर दीगर ममालिक के अंदर वाक़यात जो हुए टारगेट किलिंग के हवाले से, उनमें अगर आप डॉट्स में लाएं ब्रिगेडियर साहब, तो उन डॉट्स में हमें ये मंजर सामने आता है कि तरीका वारदात एक तरह का है। तो इसमें अगर भारत मुलव्वस है तो भारत ने फिर कुछ और लोगों को भी टारगेट कर रखा होगा। देखिए मैं डॉक्टर साहब ब्रिगेडियर साहब साथ मौजूद है, मैं जरा उनका मौकिफ ले लूं फिर आपकी तरफ आता हूं। जी ब्रिगेडियर साहब, ये लास्ट वाली लाइन क्या थी आपकी? मैंने कहा सर, अगर टारगेट किया गया है उस्मान शरीफ हादी को इस बुनियाद पे कि वो भारत मुखालिफ था, फिर तो और भी टारगेट पे बहुत सारे लोग होंगे। जी जी, लाइकली ये है देखें कि उन्होंने यकीनन वो देख रहे होंगे, स्पेशली जो वो समझते हैं जो उनके मुखालिफ हैं या। और विदिन देखें अवामी लीग की अपनी प्रेजेंस भी बांग्लादेश के अंदर है, तो लाइकली सिंपथाइजर्स तो हैं। और देखें कि 50 साल में एक इन्फ्लुएंस रहा का रहा है, एवरीथिंग वाज बीइंग कंट्रोल बाय रहा। तो वो उनकी यकीनन एक कोशिश इस पे जरूर होगी। लेकिन एक अभी अवेयरनेस हुई है और दुनिया को ये देखना पड़ेगा कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में इंडिया हाथ से निकल चुका है। और स्पेशली जिस तरीके से आप देखें ना कि अभी ऑस्ट्रेलिया में जो चीजें हुई हैं वहाँ चीजें एस्टेब्लिश हुई हैं, और तो उससे भी पता चलता है कि इंडिया क्या करवा रहा है, हर जगह पे ये लगा हुआ है। तो वो एक सो देयरफॉर देयर इज अ रिक्वायरमेंट है। रहा देखें हादी जो है एक अभी इज एन आइडिया, और आइडिया हमेशा जिंदा रहते हैं, मरते नहीं। और हादी जो है बांग्लादेश की तारीख में, आने वाले तारीख में वो जिंदा रहेगा। जिस तरीके से एक 32 साल के नौजवान है, जिस तरह उन्होंने देखें कि एक
यूनिटी और एक आप अपने बांग्लादेश के लिए अपने एक स्टैंड उसने लिया है और अगेंस्ट इंडिया हेजमोनिक डिजाइन फाशिज्म के अगेंस्ट खड़ा हुआ था। तो दैट वाज जो इंडिया को पसंद नहीं आई। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से आज हमने उनका जनाजा देखा है, फ्यूनरल प्रेयर्स देखी हैं, और जिस तरह लाखों लोग थे और जैसे कि अटैचमेंट के जिस तरह लोग रो रहे थे, हम्म। तो दैट इज द लव। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग कि एक हादी एक आइडिया बन चुका है, एक इस्तारा बनेगा आगे आने वाले वक्तों में। और आप देखें बांग्लादेश के और लोग इसमें मुत्तहिद होंगे और यकीनन अपने बांग्लादेश के सरहदों के दिफा के लिए, बांग्लादेश के तामीर और ठीक। तरक्की के लिए ये सारे मुल्क खड़े होंगे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हुआ, स्पेशली जब इमीडिएट हम देखते हैं, जब वो देखे एट्रोसिटीज जो थी अवामी लीग में, जब शेख हसीना वहां पे एज ए डिक्टेटर थी, स्पेशली वो टारगेट कर रही थी दोस्त जिन्होंने पाकिस्तान के साथ खड़े रहे थे, पाकिस्तान की मदद की थी। मेनली फोकस उनका जमात इस्लामी था। और इवन देखें 90+ जो एज के लोग थे उनको उन्होंने फांसी पर लटका दिया था। दैट वाज द हेट्रेड जो उन्होंने वहां पे दिखाया। फिर इसके बाद देखे स्पेशल कोटा सिस्टम का प्लानिंग उन्होंने अनाउंस की थी कि जो लोग पाकिस्तान मुक्ति वाहिनी के जो लोग थे हम्म। उनको किया था। तो एक अवेयरनेस लोगों में थी और जिस तरीके से वहां पे हेट्रेड पाकिस्तान के अगेंस्ट डेवलप हो रहा था। इवन देखे ना, गवर्नमेंट तो शेख हसीना की थी, लेकिन इसमें अभी इवन कहते हैं सेक्रेटरी से इवन जो आर्मी में प्रमोशन वगैरह की वो थी, वो भी आए जो रॉ वाले कंट्रोल करते थे उनके परमिशन से चलती थी। तो दैट वाज द स्टेट ऑफ अफेयर। तो लावा तो पक रहा था, लेकिन इमीडिएट कॉजेज यही हुई है जब वो ये कोटा सिस्टम वाला हुआ। और इसके बाद जनरेशन जी यंगस्टर्स जो बच्चे थे, जिस तरीके से वो खड़े हुए और जिस तरह उन्होंने स्टैंड लिया, और देखें जिस तरह ये लीडरशिप इन्होंने दिखाई, जिस तरीके से ये हादी था वो 32 ईयर्स और बाकी जो लोग इनके साथ थे, और जिस तरह के पब्लिक ने रिस्पांस किया है, तो वो दैट वाज फेनोमिनल। और देखें कि यकदे इन्होंने जिस तरीके से और जिस तरह 1400 लोग की शहादतें हुई, लेकिन दे फोर्स और शी हैज टू फ्लैट ढाका, और वो इंडिया जाके बैठी और वहां से बैठ के अभी प्लानिंग कर रही है किस तरीके से यहाँ पे बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करें। सो एक वाज़ेह मैसेज है बांग्लादेश के इनकी लीडरशिप में। और उन्होंने अपनी रिवाइवल है, अपनी हिस्ट्री है, अपनी रिवाइवल है, वो शिनाख्त है, अपनी रिवाइवल किस आइडेंटिटी तरीके वो से होगा ये चाहते एक हैं। सवाल है डॉक्टर। सवाल ये है कि जो बांग्लादेशी सियासत है इसमें उतार चढ़ाव माजी के अंदर नहीं रहे, लेकिन अब बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ये उतार चढ़ाव सस्टेनेबिलिटी में किस तरीके से कन्वर्ट होंगे? जी अभी देखें, मेरे ख्याल में जिस तरह रियलाइजेशन आ गई है और इस तरह यंगस्टर्स लीड कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी से खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी है और इसके अलावा जमात इस्लामी है, और फ्यूचर में लाइकली है जब इलेक्शंस होंगे कोलिशन बनेगी, यही पार्टीज आगे आएंगे। और बल्कि ये देखें, हादी तो उन्होंने इनकलाब मंचो नाम के साथ एक पार्टी बनाई थी और उनका अल्टीमेट ये था कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना चाहते थे। तो उस तरह बाकी लड़के भी जो यंगस्टर्स है, जो बेसिकली पिलर्स थे, जो अभी भी इस हिस्सा है इस इंटरम सेटअप में, यकीनन उनके पास वो इतने हर दिल अजीज जो लीडर्स हैं, वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। दे विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इट। लेकिन ये है कि ये इंडिया के चुंगल से, जो इंडिया के इन्फ्लुएंस से निकल आए हैं, अपनी अब अलग शिनाख्त जो देखें, बंगाली मुसलमानों के बहुत बड़ा पाकिस्तान की स्ट्रगल में तो बुनियाद इन्होंने रखी थी और बहुत कलीदी किरदार था। तो दैट्स वाई आप देखें कि वो अभी भी वो अटैचमेंट है जो हम नजर आती है जो पाकिस्तान के साथ है। 14 अगस्त को जिस तरह उन्होंने सेलिब्रेशंस वहां पे की है, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं।